आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की फेमस पोएम द हॉलो मैन। ये आपके बीए के सेकंड सेमेस्टर में है और आपके अदर्स एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल है। हॉलो मैन ये पब्लिश हुई थी 1925 में। इसमें टोटल 98 लाइन्स हैं जो 5 सेक्शंस यानी 5 स्टैंजास में डिवाइड है। इस पोएम की कोई भी इसमें फ्री वर्ड्स का यूज किया गया है और इसकी कोई भी डेफिनेट राइमिंग स्कीम नहीं है। अब इस पोएम का थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है उसको जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के यूरोपियन कल्चर के बारे में बताते हैं पोइट कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कैसे हमारी सोसाइटी डेड हो चुकी थी। उसके हर इंसान के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी। चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये है इसका स्टैंजा नंबर 1। वी आर द हॉलो मैन। हम लोग खाली लोग हैं, यानी हम लोग खोखले लोग हैं। वी आर स्टफ्ड मैन। जैसे हमारे अंदर, स्टफ्ड का मतलब भूसा, या जैसे हमारे अंदर घास भर गई हो। लीनिंग टुगेदर, और हम एक दूसरे की तरफ झुके पड़े हैं। हीट पाइप्स फील्ड विद स्ट्रॉ। जैसे हमारे दिमाग में भूसा भर दिया है। अलास, यहाँ पर पोइट करते हुए कह रहे हैं, आवर ड्राइड वॉइस। हमारी जो आवाज़ है वो ड्राइड हो चुकी है। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम आपस में कानाफूसी करते हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, तो हमारा आपस में बोलना शांत और बिल्कुल मीनिंगलेस है। एज विंड इन ड्राई घास, जैसे सूखी घास में हवा चलती है। और रैट्स फीट्स ओवन ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर। ड्राई सेलर मीन्स होता है तहखाने। जैसे हमारे तहखाने में टूटे पड़े हुए ग्लास पर चूहे चलते रहते हैं तो कोई भी आवाज़ नहीं होती, ऐसे ही हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। हम एक तरीके से अंदर से खोखले हो चुके हैं और हमारे दिमाग में ऐसा लगता है जैसे भूसा भर गया हो। आगे पोइट कह रहे हैं, शेप विदाउट फॉर्म, शेप विदाउट कलर। हमारी बॉडी में शेप तो है लेकिन कोई फॉर्म, बिना फॉर्म के। हमारी बॉडी में शेड यानी शेड तो हैं लेकिन कोई भी कलर नहीं है। पैरालाइज फोर्स जेस्टर विदाउट मोशन। हमारे में स्ट्रेंथ तो है लेकिन वो स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है। जो एक्शन है वो जेस्टर मीन्स एक्शन, जो एक्शन है वो बिना मोशन के हो चुके हैं, उनमें कोई भी मोशन मतलब मूवमेंट नहीं है। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं यानी क्रॉस कर चुके हैं। विद डायरेक्ट आइज, जो हमारी तरफ डायरेक्ट देख रहे हैं। टू डेथ्स किंगडम, डेथ के किंगडम में जाने के बाद वो लोग हमें डायरेक्ट देख रहे हैं। रिमेंबर अस, कैसे याद करते हैं। इफ़ एट ऑल नॉट ए लॉस्ट, वो हमको किसी नॉट ए लॉस्ट वायलेंट सोल,
वो हमको किसी लॉस्ट वायलेंट की तरह याद करते हैं। बट ओनली एज द हॉलोमैन्स द स्टब्डमेंस, हॉलोमैन की तरह याद करते हैं ऐसा इंसान जिसके अंदर भूसा भरा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट बोल रहे हैं, आइज आई डेयर नॉट मीन इन ड्रीम्स, मैं सोते हुए भी सपनों में इतनी हिम्मत नहीं कर सकता इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, कि मैं डेथ के दूसरे किंगडम में जाऊं। मतलब पोइट क्या बोल रहा है कि मैं सोते हुए भी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं जहाँ डेथ के बाद जाते हैं कि मैं उस किंगडम में जाऊं। दीज डू नॉट अपीयर देयर द आइज आर, मुझे जो आँखें दिखती नहीं हैं उसका सामना मैं कैसे करूँगा। सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, मतलब वो अपने आप को इतना छोटा महसूस करता है कि वो उन आँखों का सामना कैसे करेगा। उन आँखों की जो चमक होगी वो यहाँ पर इसकी तुलना सनलाइट से कर रहा है कि वो ब्रोकन कॉलम में से दिखेगी। देयर इज ए ट्री स्विमिंग एंड वॉइस आर इन द विंड सिंगिंग, मुझे एक, यह पोइट कह रहा है मुझे एक पेड़ भी दिखता है जो हवा से इधर उधर स्विन कर रहा है, और जो हवा है जब और जो हवा जब मुझसे जो हवा चल रही है उसमें से ऐसी आवाज़ आ रही है, जब हवा चलती है तो आवाज़ तो आती है, तो वो आवाज़ भी आ रही है। मोर डिस्टेंट एंड मोर सैलमिन देन ए फेडिंग स्टार, और ये सब मुझसे बहुत दूर हैं, और मैं जो एक फेडिंग स्टार से भी बहुत दूर है। मतलब जो हॉलो मैन है वो इन सब चीज़ों से दूर है। जैसे हवा चलती है तो आवाज़ आती है, सूरज की रोशनी से, इन सब से जो हॉलो मैन होते हैं वो इन सब चीज़ों से दूर है। लेट मी नो नियरर, जो हॉलो मैन है उसको किस चीज़ से डर लगता है। इन डेथ्स किंगडम, जो डेथ का जो किंगडम होता है उससे। लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिब्रेट डिस्गाइज, जो पोइट कह रहा है कि उसको डेथ के किंगडम में जाने से इतना डर लगता है कि वो अपना बेस बदलना चाहता है। कैसे? वो रेड का कोट पहन लेगा, कौए की स्किन पहन लेगा, क्रॉस्ड स्टेप इन अ फील्ड, और ऐसा बेस बदल ले कि उसे कोई पहचान ना सके। क्रॉस स्टेप मतलब खेतों में जैसे पुतले खड़े रहते हैं ऐसा खड़ा हो जाऊंगा। इन ए फील्ड, और फील्ड में। बिहेविंग एज द विंड्स बिहेव, और ऐसे हिलूंगा जैसे हवा चलती है। नो नियरर, मौत के बिल्कुल भी पास जब पहुंच जाऊंगा। नॉट द फाइनल मीटिंग, तो वो उसकी फाइनल मीटिंग नहीं होगी। मतलब वो चाहता है कि जब मौत आए तो वो अपना बेस ऐसे बदल ले कि वो उसका फाइनल जजमेंट ना हो। इन द ट्विलाइट किंगडम, मतलब उस किंगडम में खुद को बचाने की कोशिश करेगा। जो फाइनल मौत का जो फाइनल किंगडम में जब पहुंच जाएगा तब भी खुद को डिस्गाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे कैसे करेगा? चूहे की कोट पहन लेगा, कौए की स्किन पहन लेगा, और खेतों में जो पुतले खड़े रहते हैं ऐसे खड़ा हो जाएगा, और हवा चलेगी तो हवा के साथ ही हिलने डुलने लगेगा जिससे वो मौत से बच सके। ये इसका थर्ड स्टेंजा है। इसमें जो स्पीकर है वो कह रहा है, दिस इज द डेड लैंड, ये मरी हुई ज़मीन है। दिस इज
कैक्टस लैंड। इस ज़मीन पर तुम्हें कैक्टस के पौधे मिलेंगे। हियर द स्टोन इमेज। यहाँ पर ज़मीन पर स्टोन की इमेज खड़ी की गई हैं। आर रेज मतलब खड़ी की गई हैं। स्टोन की इमेज मतलब यहाँ मूर्तियों से इसका कंपैरिजन किया गया है। हियर दे रिसीव द सप्लीसेंट ऑफ ए डेड मैन्स हैंड अंडर द ट्विकलिंग ऑफ ए फेडिंग स्टार। यहाँ पर लोग अपना सिर झुकाते हैं उन मूर्तियों के आगे और उन पर फेडिंग स्टार, ऊपर से उन जो फेडिंग स्टार है उनको ये सब दिखता है। ये जो जगह है वो एक राजा की जगह है। ये जगह जहाँ पर डेथ ही राजा है, मतलब यहाँ पर लोग मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं और उनसे मरे हुए आदमियों से आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो ज़मीन है वो कैक्टस ज़मीन है। यहाँ पर कैक्टस के पौधे ही मिलेंगे। दिस इज लाइक इन डेथ्स अदर किंगडम। ऐसा लगता है यहाँ पर डेथ ही किंगडम है। वॉक अलोन, अकेले ही जो डेथ है वो वॉक करती है। एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस लिप्स दैट किस फ्रॉम प्रेयर टू ब्रोकन स्टोन। और जो उन होठों से प्रेयर करेंगे और जो ब्रोकन स्टोन है मतलब जो टूटी हुई मूर्तियां हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये स्टैंजा नंबर 4। द आइज आर नॉट हियर। इसमें जो स्पीकर है वो बता रहे हैं कि उन्हें कैसे डेथ के किंगडम में नहीं जाना। वो आँखें, द आइज आर नॉट हियर, वो आँखें इस डेड लैंड में नहीं हैं। देयर आर नो आइज, उनकी आँखें तो छोड़ो। इन दिस वैली ऑफ ट्राइंग स्टार, उनकी आँखें तो छोड़ो, यहाँ पर किसी के पास आँखें ही नहीं हैं। यहाँ पर मतलब जितने भी लोग हैं वो कुछ भी नहीं देख सकते। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में उस टाइम पर लोगों के पास मानवता ही नहीं थी, तो उसी की बात करते हुए पोइट बोल रहे हैं कि यहाँ आंखें तो छोड़ो, यहाँ पर कोई भी किसी भी इंसान के पास आंखें नहीं हैं। इन द हेलो वैली दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम। इस खाली एम्प्टी वैली में जहाँ पर बहुत ही बड़ा साम्राज्य था अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेस, इस फाइनल मीटिंग प्लेस में वी ग्रुप टुगेदर, हम हॉलो मैन आखिरी बार मिल रहे हैं। ग्रुप का मतलब सट कर खड़े होना, हम एक दूसरे से सट कर चल रहे हैं। एंड अवॉइड स्पीच, और मतलब जो हम सट कर बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं। गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर, और हम उस रिवर के बीच पर खड़े हैं जो बहुत तेज़ी से बह रही है। साइटलेस अनलेस द आइस अपीयर, और हम सब जब तक अंधे बने रहेंगे जब तक जो हमारी आँखें हैं वो वापस नहीं आ जाती, मतलब इंसान के अंदर मानवता वापस नहीं आ जाती। एट द परपेचुअल स्टार मल्टीफोलाइट रोज ऑफ डेथ्स किंगडम, जैसे कभी न मरने वाला तारा या ऐसा रोज जिसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ हों, वो जब तक हमारे किंगडम में नहीं आएगा, जब तक हमारी आँखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन, ये जो तारा और गुलाब हैं ये हमारी आखिरी उम्मीद है और हम हॉलो मैन की ये आखिरी उम्मीद है। स्टैंजा नंबर 5। हियर वी ग्रुप द पिकली पियर, here we go around the prickly pear at 5 o'clock in the morning। जितने भी हॉलो मैन हैं वो पिकली कैक्टस की ओर डांस कर रहे हैं
और ये डांस कब तक कर रहे हैं? सुबह के 5 बजे तक। मतलब पूरी रात कैक्टस के चारों ओर वो डांस करते रहे। बिटवीन द आइडिया एंड रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स अ शैडो। और ये सब कब हो रहा है? आइडिया और रियलिटी के बीच। और जब वो काम पूरा हो गया, इन दोनों के बीच में एक शैडो पड़ता है। फॉर दिस इज द किंगडम। और ये जो पूरी किंगडम, किंगडम का मतलब यहाँ गॉड से किया गया है। और ये जो पूरी किंगडम है वो तुम्हारी है। किसकी है? गॉड की। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, किसी चीज़ के बारे में सोचने में और क्रिएट करने में। बिटवीन द इमोशन एंड द रेस्पॉन्स, किसी चीज़ को फील करने में और उस फीलिंग पर काम करने में। फॉल्स अ शैडो, एक शैडो पड़ती है। इन सब के बीच एक परछाई पड़ती है और एक गहरा अंतर है। लाइफ इज वेरी लॉन्ग, जिंदगी बहुत लंबी है। बिटवीन द डिजायर एंड द स्पैम, ये जो हमारे मन की इच्छा जागती हैं और उसे पूरा करने के लिए जो हमारी बॉडी मूव करती है। बिटवीन द पोटेंसी एंड द एक्सिस्टेंस, किसी चीज़ को बनाने में जो हमारी ताकत होती है हम उसे पूरी करते हैं। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट फॉल द शैडो। और किसी आइडिया को बनाने के लिए पूरी तरह डिसअपॉइंट होती है और इन फॉल्स द शैडो, और इन सब के बीच एक शैडो पड़ती है। फॉर दाइन इज द किंगडम, और दाइन का मतलब तुम्हारा, और ये जो किंगडम है वो तुम्हारी है। फॉर दाइन इज लाइफ इज, फॉर दाइन इज द, लाइफ भी तुम्हारी है, केवल तुम्हारी है। ये इसकी पोइम की लास्ट स्टेंजा है। ये 4 लाइन बहुत ही फेमस हैं इस पोइम की। दिस इज द वे द वर्ड एंड, दिस इज द वे द वर्ड एंड, दिस इज द वे द वर्ड एंड, नॉट विद अ बैंक बट अ विम्पर। यही रास्ता है कि संसार एंड होगा, और यही रास्ता है कि संसार एंड होगा, यही रास्ता है संसार एंड होगा। नॉट विद अ बैंक, एक बैंक के साथ नहीं बल्कि विम्पर के साथ। विम्पर के मतलब धीरे साउंड के साथ इस संसार की समाप्ति होगी। इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।